हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 24 से 28 मई तक के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में। एक संयुक्त अभ्यास की चर्चा करने वाले हैं। एक खदान है चर्चा में है जिसका नाम है बुल्लालोका खदान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 जो सदस्य बना है उसकी बात करेंगे। कान फिल्म महोत्सव चर्चा में है, उसमें कौन मतलब अवार्ड जीता है इसकी बात करेंगे। रेमल चक्रवात जो काफ़ी न्यूज़ में है ये भी देखेंगे कहाँ बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो ये सारे हम लोग न्यूज़ डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू ही डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है। जया बड़िका अमेरिकी अदालत में जज नियुक्त हुई हैं। कौन है जया बड़िका? तो हमें ये देखना है कि जया बड़िका जो है ये अमेरिकी अदालत में जज नियुक्त हुई हैं। तो ठीक है, अमेरिकी अदालत में जज नियुक्त हुई हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों ये न्यूज़ है, क्यों हम इसको देख रहे हैं? तो ये देखना कि जया बड़िका जो है ये ऐसे पूछ सकते हैं किस राज्य से संबंधित है। तो ये आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है वहाँ से ये संबंधित है। तो ये भारतीय अमेरिकी वकील हैं। कौन है? भारतीय अमेरिकी वकील जया बड़िका को कैलिफोर्निया में क्या किया गया है? उच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में ये जन्म ली हुई हैं। और ये बड़िका जो है न्यायाधीश रॉबर्ट एस लाफम किसकी जगह लेने वाली हैं? एस लाफम की जगह लेने वाली हैं, जो अभी क्या हुए हैं? रिटायर्ड हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बड़िका ने 2020 में कैलिफोर्निया स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग में और 2018 में कैलिफोर्निया गवर्नर के आपातकालीन सेवा कार्यालय में एक वकील के रूप में काम किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका क्या नाम दिया गया है? जैसा कि मैंने बताया था कि चीन ताइवान के बीच हुआ है, तो चीनी का ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के जो पूर्वी थिएटर कमांड ने क्या किया है, ताइवान द्वीप के आसपास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो ये जो अभ्यास जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? ताइवान जल डमरू मध्य ताइवान द्वीप के उत्तर, दक्षिण और पूर्व के साथ साथ किनमेन, मासू, वुक्यू और डोंगियान द्वीपों के आसपास। तो ये द्वीप के नाम थोड़ा सा आपको एक हल्का सा ले लेना है कि ये सब कहाँ आखिर मिल सकता है। जैसे क्या है, किनमेन है, मात्सू है, वुक्यू है, डोंगियन है, ये सब आपको देखना है। आगे चलते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये है, इस जो संयुक्त अभ्यास है इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है संयुक्त तलवार 2024A। संयुक्त अभ्यास तलवार 2024A इसका मतलब ये नाम इस कोड को दिया गया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? काम्या कार्तिकेयन चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? तो ये एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र की भारतीय बनी है। एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। ये मात्र 16 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है, जिनका क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन नाम है। ठीक है, आपको पता ही है कि एवरेस्ट जो है नेपाल में है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक जो खदान मैंने अभी बोला था, क्या खदान है? बुल्लालोका खदान ये कहाँ है, किस मतलब जो चर्चा में है? तो यहाँ पे ये खदान के धंसने से कई लोगों की मौत हो गई है। बस ये देखना कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये वेनेजुएला। कहाँ है ये खदान? लोका खदान ये वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी प्रांत बोलीवर में है। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी प्रांत बोलीवर में ये खदान है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां यानी 99 नंबर का सदस्य कौन बन गया है? वो बना है स्पेन। कौन बन गया है? स्पेन बन गया है। तो ये भी आपको काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन
ये कहाँ बन रहा है? जेवर हवाई अड्डे पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जेवर हवाई अड्डे पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि क्या है, जेवर हवाई अड्डा देश के पहले भूमिगत रेलवे स्टेशन का भी साक्षी बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये जो रेमल तूफान है, चक्रवाती तूफान, ये कहाँ उठा है? ये बंगाल की खाड़ी में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कहाँ आया हुआ है? बंगाल की खाड़ी के साइड आया हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो भी है उनको ये क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन, और ये जो है कितने किलोमीटर, 120 से 135 किलोमीटर की गति से ये बना हुआ है। चलिए चलते हैं। और ये देखिए यहाँ तक पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण मणिपुर, इन सभी में क्या कर रहा है? ये तूफान अपना असर डाल रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्यकाल शुरू हुआ किसका? कमल किशोर का। ठीक है, किसका? कमल किशोर जी का। UNDRR आपदा एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन से जुड़े शीर्ष भारतीय अधिकारी कमल किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जो है संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि गुटारेस ने क्या किया है? किशोर को क्या किया है? कमल किशोर को अपना विशेष प्रतिनिधि आपदा जोखिम उपशमन एवं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम उपशमन कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कान फिल्म महोत्सव में जीता प्रथम पुरस्कार, किसने जीता है? तो कान फिल्म महोत्सव में प्रथम पुरस्कार जीता है चिदानंद एस नाइक की एक फिल्म है। ये देखिए यहाँ लिखा है चिदानंद एस नाइक की एक फिल्म है। क्या फिल्म का नाम है? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। क्या नाम है इसका? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, इसने क्या किया है? इसने प्रथम पुरस्कार जीता है। क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये भी देखना है कि कान फिल्म महोत्सव में अनुसुईया ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। क्या जीता है? कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन है ये? अनुसुईया। क्या है इनका नाम? अनुसुईया सेन गुप्ता। अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और भी हम लोगों को पॉइंट याद रखना है कि ये जो मूवी है, ठीक है, कौन सी मूवी है? हिंदी भाषी मूवी है जिसका नाम है द शेमलेस। किस मूवी के लिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। द शेमलेस मूवी है। और ये जो इस मूवी के निर्देशक हैं वो किसके हैं? बुल्गेरिया के रहने वाले हैं। बल्गेरियाई निर्देशक। क्या नाम है उनका? किसकी मूवी है? कॉन्स्टेंटिन बोजानो की क्या है? मूवी है द शेमलेस। उसके लिए अभिनेत्री अनुसुईया ने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में और किस कैटेगरी में जीता है? अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि किसे मिला है? अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है। और किस मूवी के लिए मिला है? फिल्म द शेमलेस के लिए मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? तो यह पुरस्कार इनको अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी में मिला है। और ये जो फिल्म है ये किसकी है? तो बुल्गेरियाई निर्देशक हैं कॉन्स्टेंटिन बोजानेव की हिंदी भाषी फिल्म है, उसी के लिए इनको ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो किसको मिला है? जेनी एर्पेनबेक को मिला है। जेनी, और ये कहाँ की है? ये भी ध्यान रखना, कहाँ से संबंधित है? जर्मनी की है। जर्मनी की लेखिका हैं जेनी एर्पेनबेक। इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया है। और किस बुक के लिए मिला है? इनकी बुक का नाम है कैरोस। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी है जिसका क्या नाम है? दीपा कर्माकर जो हैं महिला वॉल्ट स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल हासिल कर एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बन गई हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कान में मिले हैं 3 पुरस्कार, वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, कि एक तो ये देखिए, एक क्या है? पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट,
ठीक है। एक तो मैंने चिदानंद अस्नाइक की बताया, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, और एक द सेमलेस की जो मूवी की जो बेस्ट एक्ट्रेस है अनसुईया सेनगुप्ता को मिला है। और एक तो इसको आपको ध्यान रखना, 3 स्टेट, 2 तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, तीसरा जो है यह पायल कपाड़िया की है, क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अभी ये आपको ध्यान रखना कि जो जनरल मनोज पांडे उनका क्या किया गया, सेवा विस्तार किया गया है। ठीक है, एक महीने का सेवा विस्तार किया गया इनके। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया, किस डेट को, 24 मई को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस घोषित किया। ये है क्या, चलिए जानते हैं। यूएनओ मतलब जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। अब आगे देखते हैं ये मरखोर है क्या, किससे संबंधित है। तो मरखोर जो है, जिसे पेंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है, पेंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है, ये पाकिस्तान का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक, यह एक राजसी जंगली बकरी है जो अपने सर्पिल आकार के सींगों के लिए जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक प्रकार की पेंच सींग वाली क्या है, बकरी है, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, और इसको देख लेते क्या है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, हमें लगा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। ठीक है, ये हो गया। और एक न्यूज़ और आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि हाँ, सारा हो गया है। एक महिला वॉल्ट का भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सेशन, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी जो नेक्स्ट जो आपका 28 तक डिस्कस किया, और 29, 30, अब ये 3 दिन का जो होगा एक साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। फिर आपका जून 1 से जून का अलग मंथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी इधर 3 दिन का मैं आपको 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।